चलो आज हम देखेंगे वर्ण विचार ना। क्या देखेंगे? वर्ण विचार। देखो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं ना। अब हम देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं ना। किसी भी भाषा के व्यवस्थित समूह को, इसको व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण के कितने प्रकार होते हैं ना। देखो हिंदी में वर्ण के दो प्रकार होते हैं। हिंदी में वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। अब हम देखें स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसमें क्या कहते हैं? स्वर ना। स्वर में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसमें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब हम देखें वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो ना। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब हम देखें स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? तीन भेद। कौन कौन से? हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब देखेंगे व्यंजन के कितने भेद है। व्यंजन के कितने भेद है? तीन भेद है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन ना। अब हम देखते हैं हरस स्वर किसे कहते हैं। क्या हरस स्वर किसे कहते हैं? देखिए जिन वर्णों के उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, क्या सबसे कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम हरस स्वर कहते हैं ना। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगे उसे हम हरस स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ली, ये सब क्या है? हरस स्वर है ना। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर। क्या देंगे? दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हास स्वर से हरस स्वर से दोगुना समय लगे ना। हरस स्वर से दोगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ ना, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर। अब हम देखेंगे प्लुत स्वर। क्या देंगे? प्लुत स्वर। देखो जिन स्वर को उच्चारण करते समय लगभग 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम ना, ये इसका चिन्ह है ओम। अब देखिए अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह जैसे छोटा आ और आ को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहा जाता है। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अंग और आहा न स्वर है न व्यंजन ही है ना, एक अयोगवाह है। अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहा जाता है? अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है ना, नाक से। व्यंजन के ऊपर लगाकर इसको प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के ऊपर क्या लगता है? अंग बिंदु, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग मुंह और नाक से दोनों से किया जाता है। ये व्यंजन बिंदु लगाकर प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु लगाकर प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है ना। हा जैसे दो तीन की तरह से प्रयोग करते हैं। ज्यादातर सब कहाँ पे आते हैं? एकदम आखिरी में। जैसे प्रातः, प्रायः ना, ये सब क्या है? सबसे आखिरी में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग शब्द कहते हैं। विसर्ग शब्द कहते हैं। अब हम देखिए व्यंजन। व्यंजन के कितने भाग होते हैं बता दें हम। व्यंजन के मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन। अब हम देखें व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की मदद ली जाती है, यानी कि सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं ना। अभी बताया कि स्वर में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यहाँ तो लिखा गया व्यंजन में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन कितने भाग होता है? व्यंजन के 3 भाग होता है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन। अब देखते हैं स्वर व्यंजन किसे कहते हैं? का से लेकर मां तक के 27 वर्ण को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन।